हेलो दोस्तों, मैं देवराज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है एक बहुत ही बड़ी बीमारी कोरोना वायरस से, जिसका कि हमारे पास कोई इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं है। हमारे पास है तो सिर्फ और सिर्फ बचाव। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकारी निर्देशों का पालन करें, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थ्योरी ऑफ क्यूर्स की यानी कि बटरफ्लाई इफेक्ट, इसके अनुसार अगर साउथ अफ्रीका में कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसकी वजह से जापान में सुनामी आती है। कहने का अर्थ यह है कि कई छोटी छोटी घटनाओं के मिलने से एक बड़ी घटना बनती है। दोस्तों, कोरोना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या ये किसी जानवर से आया है या इसे किसी लैब में बनाया गया है? क्या इसके पीछे कई बहुत बड़ी साजिश है या इस वक्त दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में फंसी हुई है? कहते हैं कि अगर आप वर्तमान में किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो एक बार अपने भूतकाल को देख लीजिए, आपको अपनी समस्याओं का कारण मिल जाएगा। अगर हम भूतकाल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसी महामारी हर ठीक 100 साल बाद इस दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। जी हाँ, हर ठीक 100 साल बाद। सन 1720 में इसी तरह की एक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। उसके ठीक 100 साल बाद यानी कि 1820 में इस दुनिया को घेरा कोलेरा नामक एक बीमारी ने। इस बीमारी के गुजरने के ठीक 100 साल बाद यानी कि सन 1920 में ये दुनिया चपेट में आई स्पेनिश फ्लू के, जिससे कि उस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए। अकेले भारत की बात करें तो भारत में उस वक्त 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। और आज 2020 में पूरी दुनिया झेल रही है कोरोना का कहर। ठीक 100 साल बाद ही क्यों? क्या हमारे अतीत में ऐसे कुछ रहस्य दबे हुए हैं जो हमें वर्तमान में घटने वाली इन घटनाओं के बारे में सचेत कर रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त जो सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा है वो है जॉर्जिया गाइडस्टोन। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में लगा हुआ ग्रेनाइट का पत्थरों का एक स्ट्रक्चर। कहने को तो जॉर्जिया गाइडस्टोन मामूली पत्थरों का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उतनी ही रहस्यमय है इसके पीछे छुपी हुई कहानी। जून 1979 अमेरिका की अल्बर्ट ग्रेनाइट फिनिशिंग कंपनी में कांटेक्ट किया रॉबर्ट क्रिश्चियन नाम के एक व्यक्ति ने। रॉबर्ट ने इस कंपनी को एक डिजाइन दिया जिसे उसे बनवाना था। कंपनी डिजाइन देखकर चौंक गई। कंपनी चाहती ही नहीं थी कि वो इस डिजाइन पर काम करे। वो किसी भी तरीके से रॉबर्ट को टालना चाहती थी और उसके लिए कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी रकम कोट की। आश्चर्य की बात यह है कि रॉबर्ट ने बिना किसी नेगोशिएशन के उस रकम को एक्सेप्ट कर लिया। रॉबर्ट का ये डिजाइन बहुत ही जटिल था। इसमें स्टोन्स को इस तरीके से लगाया गया था कि वो एक घड़ी, कंपास और कैलेंडर के तरीके से काम करते थे। बातों ही बातों में रॉबर्ट ने जो बात कंपनी को बताई उसे जानकर कंपनी के लोग चौंक गए। रॉबर्ट ने कंपनी को बताया कि वो एक सीक्रेट ग्रुप का मेंबर है जिसका कि नाम है स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल अमेरिकन्स, जो कि ग्रेनाइट के इस स्ट्रक्चर के डिजाइन पर पिछले 20 साल से काम कर रहा था। रॉबर्ट के इस डिजाइन में 2 होल्स हैं, एक ऊपर एक बीच में। बीच वाले होल से नॉर्थ स्टार यानी कि ध्रुव तारा दिखाई देता है और ऊपर वाले होल से सूर्यास्त के समय सूरज की रोशनी गुजरकर उस स्ट्रक्चर पर बने हुए कुछ नंबरों पर पड़ती है, जैसे कि वो किसी विशेष तारीख की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आखिर किस तारीख के लिए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है और कौन है जो उस तारीख का इंतजार कर रहा है? इस स्ट्रक्चर को लगाने के लिए जॉर्जिया में खरीदी गई 5 एकड़ जमीन, जो कि जॉर्जिया की सबसे हाईएस्ट पीक पर थी। और एक रहस्यमय व्यक्ति ने इसका भुगतान किया जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। 22 मार्च 1980 को जब इस स्ट्रक्चर को जनता के लिए खोला गया तो लोग इस पर लिखी हुई बातों को पढ़कर डर गए। इस स्ट्रक्चर पर 10 दिशा निर्देश दिए हुए हैं और ये दुनिया की 8 अलग अलग भाषाओं में है, जिनमें की है हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, स्वाहिली, हिब्रू और चाइनीज। जितना विचित्र और रहस्यमय ये स्ट्रक्चर है उतनी ही डराने वाली है इस पे लिखी हुई बातें, जिनमें कि सबसे पहली बात जो लिखी हुई है वो है दुनिया की जनसंख्या को 50 करोड़ पर मेंटेन करना। आखिर कौन है वो जो ये चाहता है दुनिया की जनसंख्या को 50 करोड़ पर मेंटेन करना? साथ ही दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना, यानी कि दुनिया में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल करना। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ लोग जॉर्जिया गाइडस्टोन को एक मजाक समझकर भूल गए। जॉर्जिया गाइडस्टोन मामूली पत्थरों का एक स्ट्रक्चर बनकर रह गया। लेकिन एक बार फिर से ये न्यूज़पेपर्स की सुर्खियों में आया ड्रोन कैमरा के आने के बाद। ड्रोन कैमरे से जब जॉर्जिया गाइडस्टोन के ऊपर से तस्वीर ली गई तो देखा गया कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर खून था
आखिर किसका था ये खून? क्या इस स्ट्रक्चर पर किसी की बलि दी गई? क्या यह कोई आता था? और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने को मिला। वक्त आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे हमने प्रवेश किया 21वीं सदी में। 21 दिसंबर 2012, एक बार फिर से सुनिए, 21 दिसंबर 2012। ये तारीख आपको याद है? क्या कर रहे थे आप इस दिन? शायद किसी को पता नहीं हुआ 21 दिसंबर 2012 को वो क्या कर रहा था। दोस्तों, 21 दिसंबर 2012 वो तारीख थी जब पूरी दुनिया में ये कहा गया था कि माया सभ्यता के कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। शुरुआत में ये कुछ न्यूज़पेपर्स में आ रहा था सन 2006-2007 में। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ये हर प्रमुख चैनल की सुर्खियों में था। इस पर एक फिल्म भी बनाई गई 2012 के नाम से, जो कि रिलीज हुई 2009 में। लेकिन आज आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये पूरी दुनिया की मानवता पर किया गया एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था, जिसमें कि ये जानने की कोशिश की गई थी कि अगर आप इंसान को उसके मरने की तारीख बता दें तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि आज हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हम उस दिन क्या कर रहे थे। अगर उस दिन आपको वो बात समझ में नहीं आई तो आज आप देख सकते हैं दुनिया की हर सरकार, हर सरकारी कर्मचारी, हर पुलिस ऑफिसर, हर डॉक्टर आपको ये समझाने में तुला हुआ है कि आप बाहर ना निकलें। बाहर निकलने से आपको अपनी जान की हानि हो सकती है, आपका परिवार आपको खो सकता है। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। हर इंसान के पास उसका कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से वो बाहर आया है। आपको आग लगी हुई दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आग कहीं नहीं लगी है, आग लगी हुई है। आज से 1.5 महीना पहले तक कोरोना हमारे देश में भी नहीं था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हम नहीं संभले तो कई परिवार तबाह हो जाएंगे। अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं होगा तो इक्वाडोर का ये वीडियो देखिए। इक्वाडोर अमेरिका के नज़दीक 1 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा देश है जहां लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं। वर्तमान में लोगों को भविष्य की चिंता सता रही है कि आखिर क्या होगा हमारा भविष्य, क्या हमारी नौकरियां जाएंगी, क्या होगी देश की अर्थव्यवस्था, और उस अर्थव्यवस्था में हमारा स्थान कहां पर होगा। अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल आप डर सकते हैं, क्योंकि एक डर ही है जो इंसान को जिंदा रखता है। लेकिन इसके डर के साथ साथ ज़रूरी है भविष्य के लिए तैयारी। क्या करना होगा आपको, कहाँ जाएगी हमारी देश की अर्थव्यवस्था, कहाँ जाएगी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। साथ ही दोस्तों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप सरकारी निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। भगवान ना करे किसी को ये कहना पड़े